प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो इसमें बीरबल ने उन चारों व्यक्तियों को सम्राट अकबर के सामने प्रमाण सहित उपस्थित किया। तो इसमें वेश्या और सेठ इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके बारे में प्रथम के बारे में पढ़ा था कि वो यहाँ तो है लेकिन वहाँ नहीं है, यहाँ तो है लेकिन वहाँ नहीं है। इसके बाद में सेठ की बारी आती है। सेठ के बारे में कहा गया था कि ये सेठ है, ये यहाँ भी है और वहाँ भी है, क्योंकि ये परिश्रम से धन इकट्ठा करता है। तो परिश्रम करता है तो यहाँ भी है, और ईश्वर की भक्ति करता है तो वहाँ भी होगा। इस प्रकार से है। इसके आगे है तृतीय भिक्षुक। तृतीय ऐसा भिक्षुक है, यह भिखारी अस्ति है, यह जो भिक्षावर्तिम कृत्वा भीख मांग करके जीवनम यापयति, जीवन व्यतीत करता है, जीवन यापन करता है, जीवन बिताता है। ऐसे न अत्र श्रमम करोति, और ऐसे यह न अत्र यहाँ नहीं श्रमम करोति परिश्रम करता है, तो ये यहाँ परिश्रम नहीं करता है। नैव च ईश्वरम स्मृति, और न ही ईश्वर को याद करता है। अतः इसलिए ऐसा न तू अत्र सुखी अस्ति, इसलिए यह न तो यहाँ सुखी है, नैव तत्र सुखी भविष्यति, और न ही वहाँ सुखी होगा। तो ये किसके बारे में बताया गया है? भिक्षुक, भिखारी के बारे में। कि भिखारी के बारे में बताया गया है कि ये भीख मांगता है, न ही कोई परिश्रम करता है, भीख मांग के जीवन यापन करता है, और न ही ईश्वर को याद करता है। तो इसका अस्तित्व यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं होगा। अगला है हे सम्राट। तो अब चौथे की बारी आती है कि हे राजा। चतुर्थ चौथा ऐसा साधु अस्ति, यह साधु है, यह जो कठिनाम तपस्याम कृत्वा, कठिन तपस्या करके जीवन में यापनम करोति, जीवन व्यतीत करता है। ऐसा स्वर्गम प्राप्तुम इत्थमाचरति, यह स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस प्रकार का आचरण करता है। अतः इसलिए साधुर ऐसा कि यह साधु तत्रास्ति परम अत्र नास्ति, कि ये साधु वहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। साधु के बारे में बताया गया है तत्रास्ति परम अत्र नास्ति, ये वहाँ तो है लेकिन इसका अस्तित्व यहाँ नहीं है। ये चौथी के बारे में हुआ। आगे है कि चतुर्णाम प्रश्नानाम सप्रमाणम उत्तरम लब्ध्वा सम्राट अकबर है प्रसन्न है अभवत, कि चतुर्णाम चार प्रश्नानाम सप्रमाणम उत्तरम लब्ध्वा, कि चार प्रश्नों के प्रमाण सहित उत्तर प्राप्त करके सम्राट अकबर खुश हुए। बीरबल से प्रशंसा अकरोत, बीरबल की प्रशंसा की। तस्मै च प्रभुतम धनम अयच्छत, और उसको बहुत धन दिया।
तो बच्चों ये थे बीरबल के प्रमाण सहित चारों प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें यह पहला प्रश्न था कि यह अत्र अस्ति स तत्र नास्ति, यह यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, ये किसके लिए आया है? वेश्या के लिए। दूसरा प्रश्न है यह तत्रापि अस्ति स अत्र नास्ति, दूसरा है यह है तो ये तत्रास्ति स अत्र नास्ति, ये किसके लिए आया है? साधु के लिए। ये किसके लिए है? साधु के लिए। आगे है यह अत्र नास्ति तत्रापि नास्ति, ये किसके लिए है? भिखारी के लिए। ये किसके लिए है? भिखारी के लिए आया है। आगे है यह अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति, यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो ये किसके लिए आया है? सेठ के लिए। ये 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो इसमें जो क्रम है ये अलग दे रखा है। तो पहले तो किसका आया था? वेश्या का। तो इसमें बताया गया है कि अत्र अस्ति तत्र नास्ति, ये किसके लिए है? वेश्या के लिए, पहला। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर था सेठ का। सेठ के लिए बताया था कि अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति, यहाँ भी है और वहाँ भी है, किसके लिए है? सेठ के लिए। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर को याद करना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्रश्न में भी हैं। आगे तीसरा है भिक्षुक। भिक्षुक के लिए आया है न तो अत्र सुखी अस्ति नैव तत्र सुखी भविष्यति, ये किसके लिए आया है? भिखारी के लिए, क्योंकि ये न तो यहाँ परिश्रम करता है और न ही ईश्वर को याद करता है, तो यहाँ भी सुखी नहीं है और वहाँ भी सुखी नहीं होगा। आगे चौथा प्रश्न था साधु। चौथा प्रश्न है साधु का। तो साधु के लिए आया है तत्र अस्ति परम अत्र नास्ति, यह वहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, ये किसके लिए है? साधु के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, समझना है किस प्रकार से बीरबल ने प्रमाण सहित चारों प्रश्नों के उत्तर सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत किए। तो इसी प्रकार से इस पाठ के अनुवाद को याद करना है। धन्यवाद।